पे दरवाजा खोलो, अशोक वर्मा आ गया है। आपका दोस्त, आपका यार, आपका हमदम, आपका प्यार, अशोक वर्मा। आप लोग पूछो और मैं जवाब ना दूं, ऐसा कभी हुआ है? नहीं। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? वॉल्यूम एडजस्ट कर रहे हो? वॉल्यूम एडजस्ट मत करो, मैं बोल ही नहीं रहा था। थोड़ा मजाक करना जरूरी है, तभी तो हम खुश रहते हैं और तभी तो हम वो ला पाते हैं जो हम चाहते हैं। जब मैं छोटा था तो मुझसे पूछा जाता था, भाई आप बड़े होके क्या बनोगे? मैं चाहता था बनना इंजीनियर। और इंजीनियर इसलिए बनना चाहता था क्योंकि मुझे लगता था कि इंजीनियरिंग में बहुत सारी ड्राइंग करनी पड़ती है और मुझे लगता था कि मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। लेकिन हकीकत आई सामने जब मैंने करी अपनी 12वीं पास और मुझे पता चला कि भाई इंजीनियरिंग करने के लिए तो मैथ्स वैथ्स पढ़ना पड़ता है। मेरी तो बच गई क्योंकि मैं मैथ्स में था कमज़ोर और मेरे वो जो सारे सपने थे जो बचपन से लेके मैं जी रहा था वो हो गए चकनाचूर। तो आप क्या बनना चाहते हो? आप बनना चाहते हो फोटोग्राफर। आप दूर से देखते हो और आप सोचते हो कि फोटोग्राफर तो बड़े कूल होते हैं, क्या मस्त काम होता है, अपने आप घूमते रहो, अच्छी अच्छी पिक्चरें खींचो, मॉडल के साथ घूम सकते हो और खूब सारा नोट भी कमा सकते हैं। ये है बचपन की बात जो दूर से दिखती है, लेकिन असलियत क्या है वो अभी आपको नहीं पता है। इंसान का जो दिमाग है, इंसान की जो सोच है वो होती है बड़ी सिलेक्टिव मेमोरी। इंसान सिर्फ वही चीजें याद रखता है जो उसे अच्छी लगती हैं, भाती हैं। जो अपनी कमियां हैं उन चीजों को हम नजरअंदाज कर देते हैं और ये बड़ी कमीनी चीज है। आप एक दूसरी ही दुनिया में जीते रहते हो और असलियत से आप भागते रहते हो। तो बहुत सारे लोग जो मुझसे पूछते हैं कि सर मैं 12वीं के बाद क्या करूं, मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूं, मेरे बचपन का सपना है, मैं इट्स माय पैशन, आई लव फोटोग्राफी, ये तो मेरी जिंदगी है और इसी में मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। वो सारे सपने टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं जब आप करते हो असलियत का सामना, जब आप मैदान में कूदते हो, जब आप एक्चुअली फील्ड में जाते हो और आपको पता चलता है कि भाई फोटोग्राफी में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, फोटोग्राफी तो बहुत कुछ चाहिए होता है। ज्यादातर जो लोग हैं वो सच्चाई से भाग रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई से या जो अपनी रेगुलर जिंदगी है उससे भागना चाहते हैं और इस चक्कर में वो चाहते हैं कि भाई फोटोग्राफी कर लो, पढ़ाई वढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी और जिंदगी ऐश में गुजरेगी। भाई आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे में सच्ची में ही पैशन है, मैं सच्ची में ही यही करना चाहता हूँ। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बोलते थे कि मैं फोटोग्राफी से प्यार करता हूँ, मैं फोटोग्राफी के बिना जी नहीं सकता। उसमें से ना 90% क्या 95%, 98% लोग फोटोग्राफी छोड़ देते हैं जब उनको असलियत का सामना करना पड़ता है। और दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि जो इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजते हैं कि सर मैं 12वीं के बाद क्या करूं, उनको इंग्लिश तक लिखनी नहीं आती, उनको बात करने की तमीज नहीं है, दे आर नॉट लिटरेट इनफ। फोटोग्राफी में अगर आप जाना चाहते हो, प्रोफेशनल काम करना चाहते हो, आप एक पढ़े लिखे इंसान होगे तो आपके लिए आसान होगा काम को पाना। अगर आपको बात करना नहीं आता, आपके अंदर वो एटिकेट्स नहीं है, आपको पता नहीं है लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है, आपको इंग्लिश तक नहीं आती, आपको हिंदी तक बोलनी नहीं आती ठीक से, आपका कोई एक्सपोजर नहीं है। फोटोग्राफी में जो फोटोग्राफर्स बैठे हुए हैं वो बहुत लेवल के हैं, वो बात करना जानते हैं, वो अपने आप को प्रेजेंट करना जानते हैं, वो अपने आप को सेल करना जानते हैं। फोटोग्राफी से पैसा सिर्फ फोटो खींचने से नहीं आता है, फोटोग्राफी इज अ बिजनेस। फोटोग्राफी में बहुत कुछ है, फोटोग्राफी में सेल्स है, फोटोग्राफी में मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, आर्ट है, फोटोग्राफी में आपके बोलने का स्किल है, फोटोग्राफी में आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो, सब कुछ है। तो एज अ पर्सनालिटी आप एक ब्रांड हो, एज अ पर्सनालिटी आप कितने स्ट्रांग हो और अपने कॉम्पिटिटर से कितने स्ट्रांग हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 साल भाई अपने पढ़ाई को दो, आप बहुत कुछ सीखोगे, एज अ पर्सन आप बहुत डेवलप होगे, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, आप बोलना सीखोगे, आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखोगे। और ये जो बेकार के इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं जो फोटोग्राफी के कोर्सेज करते हैं, 6 महीने का कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और ये डिग्री कोर्स, उनके पीछे मत पड़ो। फोटोग्राफी इज नथिंग अबाउट जस्ट रीडिंग बुक्स, फोटोग्राफी करने से आती है और करने के लिए आपको किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट से इतना कुछ सीख सकते हो और एक्चुअली में अगर आप फोटोग्राफी करते हो फिजिकली, प्रैक्टिकली, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मेरी राय ये है कि अगर आपने 12वीं कर ली है, आप अपनी पढ़ाई प्लीज़ कंप्लीट करो, जो भी ग्रेजुएशन है उसको पूरा करो।
वो डिग्री, वो पढ़ाई आपके काम आएगी, आपका बैकअप होगा आगे चलकर। और हो सकता है आप फोटोग्राफी आगे जाके सोचो कि मैं फोटोग्राफी नहीं करना चाहता हूं। अगर आपके पास ये डिग्री नहीं होगी, आपके पास अपनी क्वालिफिकेशंस नहीं होंगी, तो आप ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे। फोटोग्राफी आप अपनी पढ़ाई करते हुए भी कर सकते हो, फोटोग्राफी आप अपनी ग्रेजुएशन करते हुए भी कर सकते हो। आप 3 साल अपनी पूरी पढ़ाई करो, अच्छे से करो, अच्छे नंबर लेकर आओ। 3 साल के अंदर अंदर आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप कितना पानी में हो, आप फोटोग्राफी से वाकई कितना प्यार करते हो, आपका काम कितना स्ट्रांग है, आप कितने डेडिकेटेड हो, आप में कितनी कंसिस्टेंसी है। तो ये जो ख्याली पुलाव दिमाग में बनाया होता है हमने, बड़ा सा सपना जो हमारे दिमाग में बना होता है, उसको टाइम दो। 3 साल के बाद आप लॉस में नहीं होगे, क्योंकि आपके पास एक डिग्री होगी और साथ साथ आप जो फोटोग्राफी कर रहे हो उससे भी बहुत कुछ सीख चुके होगे आप। और अगर आप में दम है और आपके काम में मजबूती है, तो फोटोग्राफी में 3 साल में आप पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाओगे। तो पढ़ाई करते रहो, मेरा तो यही सजेशन है। 99% लोग शायद इस बात को ना माने, मेरा फर्ज था आपको समझाना, बताना, गाइड करना, और वो मैंने कर दिया है। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको गड्ढे में कूदना है, अपने 3 साल 4 साल 5 साल वेस्ट करने हैं, पैसे वेस्ट करने हैं किसी भी कोर्स में, और उसके बाद फिर मुझसे मिलना और फिर ये वीडियो दोबारा देखना, और फिर आपको समझ में आएगा कि भाई अशोक वर्मा जो उस वक्त कह रहा था वो ठीक कह रहा था या गलत कह रहा था। तो भैया जो सुनेगा उसका होगा भला, और जो नहीं सुनेगा उसका भी हो भला। जाओ और सोचो और इस वीडियो को दोबारा से देखना, और आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि अशोक वर्मा ने जो बोला है वो ठीक बोला है या गलत बोला है। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय एंड चाओ। जिका टकू टका टकू।